हेलो, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 2 कुर्ग। तो सबसे पहले कुर्ग के बारे में जान लेते हैं। जो कुर्ग है वो एक कॉफ़ी कंट्री है, मतलब इसमें मेनली प्लांटेशन कॉफ़ी की होती है और ये फेमस है अपनी रेन फॉरेस्ट की वजह से। मतलब रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है और घने जंगल होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे पेड़ वगैरह होते हैं और अपने मसालों की वजह से। अब ये कहाँ पे, मैसूर मंगलूर के बीच में है और इसे बोला जाता है कि स्वर्ग का एक टुकड़ा है जो भगवान के राज्य से आया, मतलब इसे इतना सुंदर बोला जाता है। और जो ये लैंड है रोलिंग हिल्स का, यहाँ पे मतलब बहुत योद्धा टाइप के बहुत पावरफुल मैन रहते हैं और सुंदर वुमेन रहती हैं, मतलब महिलाएं बहुत सुंदर है वहाँ पे, और बहुत सारे वाइल्ड क्रिएचर्स भी हैं, ठीक है। जो कुर्ग है उसका दूसरा नाम कोडागू है और ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का। अब जो कुर्ग है वो एक घर है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का, मतलब वहाँ पे मेनली ये चीज़ें पाई जाती है, ठीक है। स्पाइसेस हो गया और कॉफ़ी प्लांटेशन, मतलब इसमें पाई जाती है। कॉफ़ी प्लांटेशन होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट हमने पढ़ ही लिया और मसालों के बारे में भी हमने जान लिया। अब जो कुर्ग का 30% एरिया है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट में आता है, ठीक है। और मानसून के टाइम पे वहाँ पे इतनी भारी बारिश होती है कि जो विजिटर्स को दूर रखने के लिए काफ़ी है, मतलब विजिटर्स उस टाइम पे विजिट नहीं करते। और जो मज़े करने का टाइम होता है, मतलब जहाँ पे विजिटर्स उस टाइम पे आ सकते हैं, वो सितंबर से लेके मार्च तक का होता है। मतलब सितंबर से मार्च के बीच में तुम आ सकते हो, तब हल्की बूंदाबांदी होती है। अब जैसे कि अगर तुम वहाँ पे सांस लेते हो तो तुम्हें कॉफ़ी की खुशबू भी आती है, ठीक है। और जो ट्रीज़ कैनोपीज़ है ना, उनके नीचे कॉलोनियल बंगलोज हैं और जो कॉफ़ी इस्टेट है। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो मतलब जो ट्रीज़ है, अगर तुम आसमान में देखोगे ना तो तुम्हें आसमान नहीं दिखने वाला। जो ट्रीज़ है ना, उन्होंने मतलब छुपा रखा है आसमान को, और उसके नीचे कॉफ़ी इस्टेट है, मतलब कॉफ़ी की प्लांटेशन कर रखी है बहुत ज़्यादा, मतलब बड़े लैंड पे। और जो कॉलोनियल बंगलोज, मतलब जो ब्रिटिश के टाइम के बंगलोज है वो हैं। अब जो कुर्ग के लोग हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। अब जो कुर्ग के लोग हैं ऐसे माना जाता है, उनका जो फैमिली का ओरिजिन है, मतलब जो डिसेंट है उनका, क्या तो वो ग्रीक हो सकते हैं, क्या वो अरेबिक हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके पीछे एक स्टोरी है, जैसे कि ऐसे बोला जाता है जो अलेक्जेंडर की आर्मी है वो साउथ के पार्ट में मूव कर गई थी, ठीक है। और फिर जो वहाँ पे कुछ लोग रह गए थे, उन्होंने मतलब लोकल लोगों के साथ शादी कर ली और फिर वहीं पे सेटल हो गए, ठीक है। तो ये रीज़न माना जाता है। और इसका प्रूफ ऐसे माना जाता है कि उनके जो मेन स्ट्रीम हिंदू से जो उनका कल्चर है वो अलग है, मतलब शादी के रीति रिवाज एक हिंदू के कल्चर से अलग है। अब जो दूसरी स्टोरी है वो ये है कि जो वहाँ के लोग हैं, मतलब जो कुर्ग के लोग हैं, जो कोडागूज हैं, क्योंकि दूसरा नाम कोडागू है ना, तो कोडागूज हैं जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, वो एक बड़ा ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं और वेस्ट पे एक बेल्ट होती है जिसको कूपिया बोलते हैं, ठीक है। और वो सेम अरेबियन कंट्रीज़ में, अरब्स की कंट्री में बोली जाती है कूफिया। अब हमें कुछ कुर्ग के लोगों के बारे में भी बताया गया है कि जो कुर्ग के लोग हैं वो अपने मेहमानों का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखते हैं और वो हमेशा तैयार रहते हैं अपने जो बेटे हैं और जो उनके फादर्स हैं उनके बारे में जो ब्रेवरी की स्टोरीज़ हैं उनकी बताने के लिए। और जो कुर्ग के लोग हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा ब्रेवरी के अवार्ड जीत रखे हैं लड़ाइयों में, ठीक है। और जो फर्स्ट चीफ थे इंडियन आर्मी के, वो जनरल कैरियप्पा थे जो कुर्ग के थे। और जो कुर्ग के लोग हैं उनको बिना लाइसेंस के वो गन रख सकते हैं, मतलब अगर तुम्हें इंडिया में गन चाहिए तो तुम्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा, बट जो कुर्ग के लोग हैं वो लाइसेंस लिए बिना रख सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर इतना ट्रस्ट है। जो रिवर कावेरी है वो अपना पानी ऑब्टेन करते हैं कुर्ग के हिल्स और फॉरेस्ट से, मतलब जो पहाड़ों में से पानी आता है वो फिर रिवर कावेरी में जाके मिल जाता है। और वहाँ पे एक महासीर जो एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है वो भी पाई जाती है। अब वहाँ पे किंग फिशर भी पाई जाती है, मतलब जो फिश को कैच करती है पानी में से वो लोग खाती है। अब वहाँ पे स्क्वेरल्स और जो लंगूर होते हैं, मतलब जो गिलहरियाँ और जो लंगूर होते हैं, वो थोड़ा बहुत फ्रूट्स खा के, मतलब आधा फ्रूट खा के फिर उसे पानी में फेंक देते हैं मज़े के लिए, जो कि रिपल इफेक्ट होता है ना, तो उन्हें मज़ा आता है। अब जो माउथ होते हैं ना, मतलब जो एलिफेंट का ध्यान रखते हैं, जब वो एलिफेंट को नहलाते हैं और स्क्रब करते हैं जो एलिफेंट होते हैं, वो मतलब उस टाइम पे मज़े आते हैं। अगर कोई भी सुस्त आदमी भी है तो वो कुर्ग में जाकर एनर्जेटिक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एडवेंचर के लिए, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग। अब जिन लोगों को चलना पसंद है तो उनके लिए मतलब स्पेशली रास्ते बनाए हुए हैं। अब वहाँ पे बर्ड्स, बीज और जो बटरफ्लाइज है वो तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने देंगी, वो तुम्हें कंपनी देंगी। और जो मकाक्स हैं, मालाबार स्क्वेरल्स हैं, लंगूर्स हैं और स्लेंडर लूरीज हैं, वो तुम्हें देखती रहेंगी ट्रीज की कैनोपी से, मतलब दूर ही रहना थोड़ा सा वाइल्ड एलिफेंट। अगर हम ब्रह्मागिरी हिल्स पे चढ़ते हैं तो हमें पैनारोमिक व्यू मिलता है, मतलब हमें पूरा कुर्ग, मतलब जो नहीं है कुर्ग का बहुत बड़ा लैंडस्केप देखने को मिलता है। जो निसलगथा है वो एक आइलैंड है, एक्चुअली वो डेल्टा है, उसके लोकल लोग उसे आइलैंड बोलते हैं। वो 64 एकड़ का है, तो हम उससे एक ब्रिज से जाते हैं, ठीक है, जो रोप ब्रिज है ना उससे जाते हैं हम इस पे। उसके पास में एक बायलाकप्पी नाम की जगह है जहाँ पे इंडिया की लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट है। यहाँ पे जो मोंक है वो तुम्हें रेड येलो रोप्स पहने दिख जाएंगे, मतलब रोप्स मतलब जो मोंक
लॉन्ग ड्रेस पहनते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जब तुम जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें तुम डिस्कवर करोगे, और ठीक है, और इसे इंडिया का हार्ट और सोल भी बोला जाता है। अब इस चैप्टर के नीचे एक टेबल दे रखी है, फैक्ट फाइल हाउ टू रीच। इसे पढ़ लेना, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, एक बारी रीडिंग ले लेना इसकी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये बता देना कैसी लगी वीडियो, ठीक है, बाय।